प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है कंपोनेंट्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, हेरिटेबिलिटी एंड जेनेटिक एडवांस। सबसे पहले जेनेटिक वेरिएंस क्या होता है, जिसको आनुवंशिक विचरण के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके कंपोनेंट या घटकों के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो इसके तीन घटक हैं जिसको VA, VD और VE सिंबल से शो किया जाता है। तो यहाँ पे VG जो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। VG का मतलब हो जाएगा कुल आनुवंशिक विचरण। अब इसके तीन घटक हैं, VA का मतलब योजात्मक विचरण, VD का मतलब प्रभाविता विचरण और VE का मतलब है प्रबलता विचरण। तो ये तीन इसके विचरण हैं। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, आनुवंशिक प्रसरण या विचरण के घटक। तो ये तीन घटक आपको यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखो लक्षण प्रारूपीय विचरण या फिनोटाइपिक वेरिएंस। तो इसमें आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, VP इज इक्वल टू VG प्लस VE। तो यहाँ पे जो VP है ये कुल लक्षण प्रारूपीय विचरण हो जाएगा, VG जो है ये कुल आनुवंशिक विचरण हो जाएगा और VE जो है ये वातावरणीय विचरण हो जाएगा। जो लक्षण प्रारूपीय विचरण है वो किसी पौधे के बाह्य लक्षणों को प्रदर्शित करता है। एक किसी पौधे के जो बाह्य लक्षण है वो दो कारकों के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सबसे पहला तो पौधे का जो जीन प्रारूप है उसके द्वारा, दूसरा जो वातावरण का प्रभाव पड़ता है उस पौधे के बाह्य लक्षणों पर उसके द्वारा। तो इन दोनों के द्वारा किसी पौधे के लक्षण जो है वो निर्धारित होते हैं। अब देखो हेरिटेबिलिटी या वंशागतित्व क्या होता है। तो इसको H² या H² जो सिंबल है इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये दो प्रकार की हो सकती है, नैरो सेंस और ब्रॉड सेंस। नैरो सेंस की बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा H² इज इक्वल टू VA अपॉन VP। तो ये योजात्मक विचरण हो जाएगा VA और VP लक्षण प्रारूपीय विचरण हो जाएगा। ब्रॉड सेंस की बात करें तो इसमें H² इज इक्वल टू VG अपॉन VP। VG जो है ये आनुवंशिक विचरण हो जाएगा और VP जो है ये लक्षण प्रारूपीय विचरण हो जाएगा। इसकी रेंज की बात करें तो वंशागतित्व 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 0 से लेके 1 तक वंशागतित्व का मान जो है वो रहता है। क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, वंशागतित्व पर 2 नंबर की परिभाषा पूछी हुई है। तो ये परिभाषा आपको लिख देनी है। संकीर्णन वंशागतित्व या नैरो सेंस जो हेरिटेबिलिटी है इसके ऊपर 2 नंबर की परिभाषा पूछी हुई है। तो ये फॉर्मूला आपको इसमें लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि आनुवंशिक प्रसर 50 तथा दृश्य प्ररूपी प्रसर 100 हो तो वृहद वंशागतित्व का प्रतिशत क्या होगा। हमें ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है, VG अपॉन VP। VG हमें दे रखा है 50 और VP हमें दे रखा है 100। तो 50/100 कितना आ जाएगा, 0.5। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.5 या फिर हम लोग लिख सकते हैं 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आनुवंशिक प्रसरण यानी कि VG और कुल दृश्य प्रसरण यानी कि VP के अनुपात को कहते हैं। तो VG/VP क्या होता है, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी होता है, यानी कि वृहद वंशागतित्व कहलाएगा। उसके बाद देखो जीनोटिपिक वेरिएंस यानी कि VG व फिनोटिपिक वेरिएंस यानी कि VP के अनुपात को क्या बोलते हैं, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी बोलते हैं या वृहद वंशागतित्व बोलते हैं। उसके बाद आनुवंशिक प्रगति की बात करेंगे जिसको जेनेटिक एडवांस भी कहा जाता है। तो अगर GA का जो मान है वो उच्च आता है तो हमें किसी पादप समष्टि में अगर मान लीजिए सुधार करना है, तो अगर उसका GA का मान उच्च आ रहा है तो हमें वर्ण के द्वारा उसमें सुधार करना चाहिए। तो वर्ण जो प्रक्रिया जो है वो लाभदायक रहेगी। अगर किसी पादप समष्टि के लिए GA का जो मान है वो कम आ रहा है, निम्न आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हेटेरोसिस उसमें लाभदायक रहेगी। हेटेरोसिस प्रक्रिया उसमें अप्लाई करनी पड़ेगी। अब GA का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, K गुणा H² गुणा सिग्मा P। यहाँ पे GA क्या हो जाएगा, आनुवंशिक प्रगति हो जाएगी। K जो है वो वर्ण अंतराल हो जाएगा जिसको सिलेक्शन डिफरेंशियल भी बोलते हैं। H² वंशागतित्व या हेरिटेबिलिटी हो जाएगी और सिग्मा P है लक्षण प्रारूपीय मानक विचलन या फिनोटाइपिक स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये फॉर्मूला इसमें आपको ध्यान में रखना है। इस पे क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, 4 नंबर में भी पूछा है, 2 नंबर में पूछा है, आनुवंशिक प्रगति या जेनेटिक एडवांस क्या है।